लेकिन इन चटनियों का तुम क्या कर रही हो? पानी में फेंक रही हो? तुम्हारी इस तीखी चटनी को खाकर तो मछलियां भी तड़प जाएंगी। इन्हें रखने से कोई फायदा नहीं, इसलिए फेंक रही हूँ। मछलियों को तो तीखापन महसूस नहीं होगा, वो आराम से खा लेंगी। अरे छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रही हो? घर में कितना काम पड़ा है, जानती हो तुम्हारी दादी फिर डांटेंगी। अरे चलो ना मेरे साथ, बस थोड़ी देर की बात है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखा तुमने, कितनी सारी मछलियाँ यहाँ आ गई हैं, छोटी बड़ी सब यहीं इकट्ठा हो गई हैं। हाँ देख तो रही हूँ, लेकिन इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तालाब में मछलियाँ होंगी ही। नहीं माँ, ये सामान्य नहीं है। सोचो तो सही, इतनी सारी मछलियाँ एक ही जगह क्यों इकट्ठा हुई हैं? हाँ ये तो सही है, आखिर क्यों? तुम अभी भी नहीं समझी? तुमने जो तीखी चटनियाँ यहाँ फेंकी थी, उन्हें खाने के लिए ही ये मछलियाँ यहाँ इकट्ठा हुई हैं। क्या कह रही हो? जो चटनी इंसान नहीं खा पाए, उसी के लालच में मछलियाँ यहाँ आ गईं? और क्या, मैं तो कब से देख रही हूँ ये मछलियाँ कैसे चटनी खा रही हैं। तो अब इन मछलियों को बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल, देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। जिस चटनी के लिए मुझे इतना सुनना पड़ा, उसी चटनी से अब मैं मछली का व्यवसाय करूंगी। चलो घर चलते हैं। तालाब में हुई घटना के बाद अनुराधा ने तय किया कि अब वो उसी चटनी का उपयोग करके मछली का व्यवसाय करेगी। सुनिए सब लोग, मुझे आप सबसे कुछ कहना है, कह सकते हैं कि एक प्रस्ताव रखना है। तुम फिर क्या प्रस्ताव रखोगी? तुम्हारे प्रस्ताव से इस घर का भला कम और नुकसान ज्यादा होता है। हर बार बिना सुने ही बुरा भला बोलने की आदत आपकी जाएगी नहीं, है ना? पहले सुन तो लीजिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, बताओ क्या कहना है। मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं मछली का व्यवसाय करूँगी, मछली पकड़कर लाऊंगी और उसी से व्यापार होगा। आपने सोचा भी कैसे भाभी? क्या हम फिर से आपकी बात मानेंगे? एक बार बात मानकर हमें कितना नुकसान हुआ है देख लिया हमने, बस। और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात मानकर ये काम नहीं करूँगी? घर सिर्फ तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता। उसे क्यों डांट रही हो? मैं इसके खिलाफ हूँ। तुम्हारे किसी भी प्रस्ताव से मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है, आपको मानने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद करूँगी। आपको बताना जरूरी था, इसलिए बता दिया।